डाइस, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स इन रीजनिंग। ये ईजीएस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें टाइम कम लगता है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें 2 या 3 डाइस या फिर कोई ओपन डाइस दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे हमें कुछ डेटा दिया होते हैं और ऑपोजिट या फिर एडजेसेंट साइड को ढूंढना होता है। तो पढ़ते हैं, एक कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे एक तो है कि जो ऑपोजिट फेसेज होती हैं वो एडजेसेंट फेसेज नहीं हो सकती, और एक होता है कि कभी क्लॉकवाइज घूमने पे अगर सेम, ठीक है मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। यहाँ यह ध्यान रखें कि जो ऑपोजिट फेसेज होती हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड 1 to 6, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स दैट ऑपोजिट 5 and 1। तो 5 और 1 के जो ऑपोजिट में नंबर्स होंगी उनके सम को बताना है हमें बेसिकली। तो चेक करते हैं 5 और 1 के ऑपोजिट में क्या होगी। ये सबसे सिंपल डाइस में आता है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहे हैं हमको दोनों डाइस में, 5 और 1 दोनों में कॉमन है, ओके। तो अगर किसी 2 डाइस में 2 कॉमन हैं तो बाकी के जो एक एक बचते हैं वो आपस में ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी 3 ऑपोजिट होगा 4 का, ठीक है। तो अगर इसमें 3 4 आपस में ऑपोजिट हैं तो 5 के ऑपोजिट में या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। सिमिलरली 1 के ऑपोजिट में भी या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। हमें बेसिकली क्वेश्चन में इन दोनों का सम पूछा है, यानी 5 और 1 के जो ऑपोजिट में होंगे उनका सम बताना है। तो अगर 2 ही ऑप्शन है हमारे पास 2 और 6, तो इनका ही सम आंसर हो जाएगा। लेट सपोज कि हमने 5 के ऑपोजिट में 2 को मान लिया तो 1 के ऑपोजिट में 6 हो जाएगा। तो अगर 1 के ऑपोजिट में 6 है और 5 के 2 है तो इनका सम होगा 6 + 2 = 8, जो कि है हमारा ऑप्शन बी।